वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं विक्की धालीवाल डिस्ट्रिक्ट मोगा जिहड़ा मेरा पिंड है विलेज है वो निहाल सिंह वाला। इत्थे साडा खुशनूर मिनी मतलब पैलेस है मेरा, उहदे विच ही ऑफिस खोलिया होया है। पहले भी जिहड़े बंदे मैनूं जानदे उन्हां नूं तां पता है कि मैं 16-17 साल तो आपदी सेवा कर रहा है एज ए कंसलटेंट। जो बच्चे नवें जो मतलब सब्सक्राइबर या लगा लो कोई भी मेरे साथ जुड़ा है न्यू जुड़ा है उसको बता दूं कि पिछले 17 साल से ऊपर मैं ये एज ए कंसल्टेंट आप सबकी बाहर जाने में, चाहे वो स्टडी है, पीआर है, चाहे वो वर्क परमिट है, चाहे वो टूरिस्ट है, विजिटर है, इसमें आपकी मैं मदद अलग अलग तरीके से आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करके या फाइलिंग प्रिपरेशन के बारे में बता के आपकी मदद करता हूँ। तो आज का जो मेरा मेन मुद्दा था कि हम लोग कुछ बड़े लेवल पे हंगरी का काम कर रहे हैं, तो आज मैं आपको कुछ हंगरी की ही इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, कंट्री की। तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनना, तो आप ऑलरेडी हर एक चीज़ खुद ही तैयार करके समझ सकते हैं कि हमें क्या चाहिए। सबसे पहले तो हंगरी जो कंट्री है ये शेंगन एरिया में आती है, जिसमें 28 कंट्रीज आती हैं। और जो हंगरी है इसके अंदर सबसे मेन चीज़ है कि हम जो प्रोजेक्ट लाते हैं वो फैक्ट्री वर्कर्स के तौर पे लाते हैं, जिसमें आपको फैक्ट्री में अलग अलग कैटेगरी में काम मिलता है एज ए जर्नल हेल्पर भी। इसमें लड़कियां, लेडीज़ एंड जेंट्स, लड़कियां और लड़के दोनों जा सकते हैं, कपल भी अप्लाई कर लेते हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सबसे मेन चीज़ क्या होती है, कि इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट, कैसे आप हंगरी के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो आपको एक वैलिड पासपोर्ट चाहिए होता है अपना। जितने टाइम का आपका वीज़ा लगने जा रहा है, साल का, 2 साल का, 3 साल का, तो मिनिमम साल का तो होता ही होता है। तो वो आपका जो वैलिडिटी है मिनिमम 3 साल की पासपोर्ट की होनी चाहिए, और उसमें कम से कम 3 पेपर खाली होने चाहिए, एम्प्टी होने चाहिए। जितने ज़्यादा होंगे अच्छी बात है, तो कम से कम 3 पेपर खाली होने चाहिए जिसमें स्टैंपिंग होनी है। आपका कोई भी पुराना पासपोर्ट गुम हुआ है तो उसकी पुलिस रिपोर्ट होनी चाहिए आपके पास। और अगर आपके पास कोई ओल्ड पासपोर्ट है तो वो ओल्ड पासपोर्ट भी आपने एम्बेसी में पेश करना है। वो भी ਤੁਹਾਨੂੰ ओल्ड पासपोर्ट भी ਤੁਹਾਨੂੰ आपदा एम्बेसी मंग सकती है, नाल ले जाना पैंदा। जो गुम हो चुका है तो ਉਹਦੀ पीसीसी आप करवा, जो पुलिस रिपोर्ट होंदी है वो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ होनी चाहिए है। सैकेंडली गल, ਇਹਦਾ एक फार्म भरिया जाता है, ਜਿਹੜਾ वर्क वीज़ा एप्लीकेशन होंदी है एनएक्स 10 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ ਭਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। थर्डली, ਜਦੋਂ भी ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ 3 महीने वास्ते, 6 ਦਾ ਤਾਂ 6 वास्ते, 1 साल ਦਾ है तो आपको 1 साल के लिए ही वो वैलिड ट्रैवल इंश्योरेंस लेके जाना चाहिए। इसके बाद जो आपकी मेन चीज़ आती है वो है फ्लाइट की टिकट्स। जो तो सीजनल वर्क परमिट होते हैं उनके लिए तो आपको आने जाने की टिकट शो करनी पड़ती है, पर जो वर्क परमिट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है 1 साल का, उसके लिए आपको अगर जब आप अप्लाई करने जाते हैं, जैसे आज आपने अपॉइंटमेंट उठाई और आपने पेश होना है, आज 1 अप्रैल है जहाँ 1 जनवरी है, तो आपने 1 जनवरी को अंदर गया तो एम्बेसी 21 to 28 डेज वर्किंग डेज लेती है। 21 दिन कम से कम लेती है वर्किंग डेज। मीन्स आप 1 महीने के बाद की टिकट अपनी, जो 1 जनवरी को आपने अप्लाई किया है तो 1 फरवरी की टिकट अपनी एम्बेसी में पेश करें। ये आप इसको आप क्या बोलते हैं, रिफंडेबल टिकट भी लगवा सकते हैं और कंफर्म टिकट भी लगवा सकते हैं। ये तो होगी टिकट्स की बात। इसके बाद आपको एक आईडी प्रूफ भी साथ में होता है, उसको आधार के तौर पे ले लीजिए। आधार ये 2 तरह काम आता है। बर्थ सर्टिफिकेट लगता है आपका, ये कंट्री बर्थ सर्टिफिकेट मांगती है,
तो उसमें क्या होता है, ये अपोस्टाइल आपको करवाना पड़ता है। 10th का सर्टिफिकेट ये आपके एज ए, आपको इसके साथ जो डेट ऑफ बर्थ का भी एक आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है, और ये भी पटियाला हाउस से अपोस्टाइल होता है। इसके साथ आप आधार कार्ड भी देना पड़ता है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है। लेकिन कुछ आदमी बोलते हैं कि मतलब डेट ऑफ बर्थ को आप एक एफिडेविट के तौर पे भी लगा सकते हैं अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है। आधार कार्ड भी लगता है और इसके साथ आपका एक एफिडेविट लग जाता है जिसमें आप नोटरी से अटेस्टेड करवा के अपनी लोकल कचहरी से, कोर्ट से, वो भी आप साथ में लगवा सकते हैं, लगाना पड़ जाता है। अगर आप मैरिड है, आजकल एक नई 2022 से इन्होंने नया एक पैटर्न चालू किया है, उसमें इन्होंने आपके ऊपर जो डिपेंडेंट आपकी फैमिली के मेंबर्स हैं, आपकी वाइफ है, बच्चे हैं, तो वो एक सर्टिफिकेट लगता है, आपका एफिडेविट दे दो कि ये बच्चे मेरे, मतलब उनकी डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड नंबर बीच में लिख के कि ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो एक मैरिज सर्टिफिकेट भी लग सकता है और उसके साथ बच्चों की इन्फॉर्मेशन एक एफिडेविट में देनी होती है। उसको आप वैलिड फॉर फॉरेन जो होती है, एक रेड स्टैंप लगती है और नोटरी टेस्टेड करवा सकते हैं। बहुत सिंपल सा 50 रुपये के फॉर्म पे भी लगवा सकते हैं, स्टैंप पेपर पे भी, या कोई टिकट लगवा के भी लगवा सकते हैं। इसके बाद आपको मेन चीज जो आती है वो है अकोमोडेशन का प्रूफ। ये आपका एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करता है, ये बहुत ज़रूरी है। तो वो वहीं से एक पेपर आते हैं जो आपके अप्रूवल पेपर होते हैं, वर्क परमिट अप्रूवल, ये उसमें एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करता है। और इसके बाद जो मेन चीज़ आ गई वो आ गई अपनी बैंक स्टेटमेंट। ध्यान से सुनिए, लोग पूछते हैं कि बैंक स्टेटमेंट परमिट में क्यों चाहिए। ये ना तो कंसल्टेंट मांगता है, ना उसने आपके बैंक के साथ कोई लेना देना है। ये सारी चीज़ें एम्बेसी की चेकलिस्ट में लिखी हुई हैं, तो ये क्वेश्चन मत पूछा करें कंसल्टेंट को। एक डॉक्यूमेंट कम पड़ गया, आपकी अपॉइंटमेंट खत्म होगी तो हज़ारों रुपया खत्म हो जाएगा। तो 6 मंथ की वैलिड आपकी स्टेटमेंट विद बैंक की जो बैलेंस सर्टिफिकेट होता है वो भी आपने लगवाना है, टेस्टेड करवा के। स्टैंप लगी होनी चाहिए सारी स्टेटमेंट के ऊपर, 6 मंथ पुरानी होनी चाहिए। और इसमें जो बैलेंस होना चाहिए वो नियर अबाउट 2, 3, 3.5 लाख जितना भी होगा, और पुराना चलता आ रहा होगा तो बहुत बढ़िया बात है। जो बच्चे किसी कोई काम करते हैं तो उनको सैलरी स्लिप मिलती है, उनका ऑनर आपको एक स्पॉन्सर लेटर जो आप उनको एक एक्सपीरियंस लेटर के तौर पे भी बना के देता है, और आपकी कंटिन्यूटी में उसमें सैलरी आ रही है, तो वो भी आपको बेनिफिट करती हैं इस मसले के ऊपर। उसके बाद एक सबसे मेन चीज़ क्या है कि सिंग बिटवीन ऑनर और आपके बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है जो वहाँ से आता है, वो आपको साइन करना पड़ता है। तो वो जो चीज़ है मेन, वो हंगरियन और इंग्लिश लैंग्वेज में, कभी कभी तो वो 2 हिस्सों में बांट देते हैं एक ही पेपर पे, तो कभी ओनली इन हंगरियन लैंग्वेज में होती है। ये जो स्पॉन्सर लेटर होता है ये मेनली आपको आपकी सारी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं, सैलरी कितनी है, कहाँ काम करना है, क्या काम है, सारी चीज़ें उसमें लिखी होती है। इसके बाद मेन चीज़ जो आ जाती है, एक और बहुत ही जरूरी कागज है, वो है वैलिड प्रिलिमिनरी वर्क फोर्स नाम का एक डॉक्यूमेंट पेपर आता है। ये फॉर्म है, ये बहुत ही कीमती फॉर्म है, ये आना ही होता है। ये आपके डॉक्यूमेंट के साथ ही आपका ऑनर आपको भेजता है। इसके बाद जो मेन चीज़ फिर आ जाती है वो है पीसीसी। देखिए हर एक कंट्री आजकल पीसीसी मांग रही है। पहले क्या है कि अपना जो पीसीसी पासपोर्ट दफ्तर से बनती है वो काफ़ी टाइम ले जाती है, तो इन्होंने कुछ सहूलतें दी हैं, अब अपन को फैसिलिटी प्रोवाइड की है एम्बेसी ने कि आप यू कैन ऑल्सो मेक फ्रॉम लोकल एसएसपी साहब जो होते हैं अपने, उनसे थाने से भी बन जाती है। पर जो आदमी बच्चे नए अप्लाई करना चाहते हैं वो प्लीज़ पासपोर्ट की भी अप्लाई कर दें और ये भी अप्लाई कर दें।
तो आपको इसका ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और ये भी अपोस्टाइल करवानी है। इसके बाद जो सबसे आगे जो मतलब पेपर बनना है वो आपकी CV। दिस इज मस्ट। इसके अंदर आपकी टोटल डिटेल होती है कि आप कौन हैं, क्या काम करते हैं, कितनी स्टडी की है, क्या आपके जो आपका मेन मोटिव है, हॉबी क्या है, सब कुछ आप अपनी CV रिज्यूम में सब कुछ लिख के देती हैं। तो ये जो एम्बेसडर अंदर बैठे हैं वीज़ा ऑफिसर, उनको बड़ा आसानी हो जाती है आपकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानने की। तो CV बहुत ही ज़रूरी है इस कंट्री में, चाहे किसी भी कंट्री में बनाने की। और इसके बाद आपका जो मेन चीज़ आ जाती है कि आपको आजकल मेल भी आ जाती है। जब आप अप्लाई करते हो तो आपको मेल आती है। मेल जो आती है वो चाहे आपके कंसल्टेंट को आती हो, जो आपको आती हो, तो वो उसमें आजकल स्पेशली लिखते हैं कि प्लीज़ अपनी 2 फोटो वाइट बैकग्राउंड, चिट्टा पर्दा, सफ़ेद पर्दे के पीछे जो होता है आपकी 70/30, 70x30, मतलब 70% फेस और 30% शोल्डर चाहिए होते हैं। तो प्लीज़ ये साथ में लाना होता है, क्योंकि यही प्रॉब्लम आ रही है और 3 महीने से पुरानी ना हो। पर आप तो कोशिश करो कि अभी रिसेंट लेके जाने की, जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट हो सके। अब जो मेन चीज़ आ गई है कि आजकल कोविड अभी भी चल ही रहा है, कम तो हुआ नहीं है, तो इसलिए मास्क और ग्लव्स ये भी पहन के जाएं जब आपकी इंटरव्यू हो। अब बात आ जाती है कि आपकी जितनी भी पासपोर्ट की कॉपी है उसके अंदर पन्ने हैं, आपकी एजुकेशन के सर्टिफिकेट, आधार कार्ड की कॉपी है, आपकी PCC है, जो भी आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, इन सब के कलर्ड फोटो कॉपी एक एक पन्ने की डबल सेट करवाना है। प्लीज़ ध्यान से सुने। पासपोर्ट के टोटल पेपर्स प्लस आपकी PCC, आपकी एजुकेशन के सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ID प्रूफ, कोई भी डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, इनके 2-2 सेट कलर फोटो कॉपी करानी है। अब इस जो मेन चीज़ है, इसके बाद जो आ जाती है कि देखिए पेमेंट के लिए आपके पास कोशिश करें कि मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड हो। कुछ आपके कंसल्टेंट पहले ही अप्लाई कर देते हैं पेमेंटों को, सेटिंग में आपकी अपॉइंटमेंट जब सारा कुछ करते हैं, फिर भी अपने पास मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड जरूर रखें। अब इसके बाद आपकी जो इसमें आती है इंटरव्यू। अब जो इंटरव्यू है ये अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो वेरी गुड, अगर नहीं जानते हो तो आपने वहाँ जाके ये कह देना है कि हमें ट्रांसलेटर चाहिए। अब ट्रांसलेटर आपको मिल जाएगा हिंदी और पंजाबी में या किसी भी सिंपल लैंग्वेज में। तो वहाँ पे ये इंटरव्यू बहुत आसान होती है। इसमें मेन क्वेश्चन क्या होता है, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ काम करेंगे, क्या काम करेंगे। ध्यान से सुनना, आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या काम करेंगे, कहाँ काम करेंगे, आपकी सैलरी कितनी है, अगर आपने PCC पहले भी अप्लाई की थी तो क्यों की थी, आपका पासपोर्ट गुम हुआ है तो उसकी रिपोर्ट है, अगर रिफ्यूज़ हुआ था तो क्यों हुआ था, जब आपने अप्लाई किया था कौन सी कंट्री का। ये सिंपल से क्वेश्चन है। और सबसे मेन क्वेश्चन क्या है, ये है कि आप हंगरी कंट्री छोड़ के आगे तो नहीं भागोगे, क्योंकि देखिए वो डेली 150 आदमी की इंटरव्यू लेते हैं, तो वो आपको देखते ही पहचान जाते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि आप गलत स्टेप आगे जाने के बारे में मत सोचें। तो ये आज मैंने हंगरी की आपको नॉलेज दी है, तो प्लीज़ इसको आगे भी बच्चों को भेजना। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैंने आज तक शेयर के लिए नहीं बोला, लेकिन इसलिए बोल रहा हूँ कि बच्चों की जो क्वेश्चन होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो वो सिंपल बातचीत करते हैं हमारे साथ और किसी एजेंट के साथ भी। उसको नॉलेज होनी चाहिए बच्चों को
कि हमारे साथ कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ इसको अपने रिलेटिव के साथ शेयर कर लेना, और आगे भी इसी ढंग की मैं आपको और भी कंट्रीज़ की जो मैं अप्लाई खुद करवा रहा हूँ आपका कंपनियों के साथ, तो वो कंट्रियों की नॉलेज भी देता रहूँगा। निहाल सिंह वाला डिस्ट्रिक्ट मोगा के अंदर है गांव निहाल सिंह वाला। खुश नूर जी और खुशी इंटरप्राइजेज सेम इन पैलेस में है, तो आप हमें जब मर्जी आके ऐसे कंसल्टेंट हमारे से रह ले सकते हैं। थैंक यू। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।